चलो फिर पहले वो डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, जो कल मैंने दिया था। यहाँ से देखो, एक एक ये दे रखा था, एक 10 kg का ब्लॉक है, और यहाँ से एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है एक 20 kg का ब्लॉक। ठीक है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा था जी 250, यहाँ से इधर की तरफ 200 लग रहा था, और पीछे के डायरेक्शन में 50 न्यूटन लग रहा था। यहाँ से म्यू की वैल्यू 0.4 दे रखी थी, और यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0.3 दे रखी है। हमें ये निकालना है कि टेंशन और फ्रिक्शन वगैरह निकालना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मान लो जो फ्रिक्शन लग रहा है F1, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको मान लो F2। ठीक है, F1 की वैल्यू किसके बराबर, तो म्यू mg के बराबर, यही आएगा। यहाँ से देखो, ये ऐसा तो नहीं इंक्लाइंड वाला तो नहीं था। चलो यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, ये इंक्लाइंड वाला तो केस नहीं था ना। यहाँ से देखो 10 kg का है, तो किसके बराबर 0.4 इंटू 40, सॉरी 0.4 इंटू 100 किसके बराबर आएगा, 40 न्यूटन। और F2 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.3 इंटू कितना, 200, मतलब किसके बराबर, 60 न्यूटन लगेगा। यही होगा, एक 40 और एक दूसरा कितना, 100 न्यूटन। यहाँ से F1 प्लस F2 करेंगे कितना हो जाएगा, 100, और ये दोनों देखेंगे तो ये आएगा 150। यानी एक्सेलरेशन जो होगा वो नॉन जीरो होगा। एक्सेलरेशन नॉन जीरो, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, ये इधर की तरफ, इन दोनों को एक सिंगल बॉडी मान लेते हैं, किसके बराबर हो जाएगा, तो 30 kg। इधर की तरफ कितना फोर्स, 150 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, और पीछे के डायरेक्शन में फ्रिक्शन कितना, 100 न्यूटन। क्योंकि मैं ये बता रहा हूँ, ये आप लोग को पता होगा कि अगर ये एक्सेलरेट करेगा, अगर एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा, तो उस केस में मैक्सिमम फ्रिक्शन लगता है 100 न्यूटन। एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू कितना, 150 माइनस 100 अपॉन कितना, 30, ये किसके बराबर, 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से देखो, इस वाले में यही फ्रिक्शन लगेगा, इस ब्लॉक पे यही फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, टेंशन टी की वैल्यू निकालनी है, तो कितना आएगा, 200। चाहो तो इसका एफबीडी बना लो, वहां से निकाल सकते हो। तो ये 20 kg का एफबीडी बना है, तो इधर के डायरेक्शन में एक 200 न्यूटन लगेगा, पीछे के डायरेक्शन में टेंशन टी, और फ्रिक्शन लगेगा कितना, 60 न्यूटन। तो ये कितना आएगा, 200 माइनस 60 माइनस टी इक्वल्स टू 20 इंटू 5/3, बस यहाँ से टी निकल जाएगा। कितने लोगों का सही है, फटाफट बोलो कितने लोगों का सही है। टेस्ट के कुछ क्वेश्चन मैंने आज तो भेज दिए बेटा, जो आज जो भेज रखे थे आपने, वो कुछ क्वेश्चन तो मैंने भेज रखे हैं, आज भेज दिए थे आप लोगों के ग्रुप में। बचा हुआ फिर मैं और भेज दूंगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट, अब हम लोग इसके बाद देखते हैं। नेक्स्ट अगला जो सवाल था वो दे रखा था मैंने, यहाँ पे एक ब्लॉक, एक इंक्लाइंड वेज था, ये 5 kg का ब्लॉक है, और इसके ऊपर भी 5 kg का ब्लॉक लगा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ एंगल 37 और यहाँ पे एंगल 53 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.3, और यहाँ म्यू था 0.2। सवाल यही था, हाँ या ना, क्वेश्चन तो यही था। दूसरा वाला, इसको मैंने बोला था कि आप ऐसे वाले प्रॉब्लम पे, हॉरिजॉन्टल वाला प्रॉब्लम हम लोग इसमें चेंज कर सकते हैं। ये कितना आएगा अपने पास, ऊपर के डायरेक्शन में जो नॉर्मल आएगा वो किसके बराबर आया था, mg cos 37, यानी 50 कितना, 50 cos 37 किसके बराबर, 4/5, यानी ये लगेगा 40 न्यूटन, और ये इधर के डायरेक्शन में 30 न्यूटन, कितना लगेगा, 50 cos 53, यही लगेगा ना। अच्छा, cos 37 कितना, 4/5, सही है। अब एक बात देखो, ऊपर के डायरेक्शन में इस पे लगेगा 40, और इसके ऊपर लगेगा 30 न्यूटन। ठीक है, यहाँ से इधर के डायरेक्शन में देखेंगे तो 40 लगेगा, और इधर की तरफ देखेंगे तो 30। तो चलो भाई, इधर की तरफ 30 ले लो, इधर की तरफ 40, और म्यू यहाँ पे 0.3 है, और म्यू यहाँ पे 0.2। सवाल यही हो जाएगा, हाँ या ना, ये बताओ भाई, फटाफट बोलो, सवाल यही होगा।
अब एक बात देखो, कुछ नहीं, नेट फोर्स यहाँ पे फ्रिक्शन एफ की वैल्यू F1 कितना, तो 0.3 इंटू 40 यानी 12 न्यूटन, यानी किसके बराबर, 12 न्यूटन लगेगा। और यहाँ पे अगर फ्रिक्शन F2 देखे तो कितना, 0.2 इंटू कितना 40, कितना आएगा 8 न्यूटन। यानी जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो कितना लगेगा, 20 न्यूटन। यानी F1 प्लस F2 जो है वो कितना लगेगा, 20 न्यूटन। और कैपिटल F नेट की बात करें तो वो कितना, 10 न्यूटन। यानी एक्सेलरेशन जो होगा वो 0 के बराबर, एक्सेलरेशन कितना, 0। चलो आओ अब इसमें देखते हैं हम लोग, अलग अलग करके देखते हैं, टेंशन डिस्ट्रीब्यूट करके और फ्रिक्शन। टेंशन और फ्रिक्शन इधर साइड से देख लेते हैं एक बार। इधर साइड से देखिए तो यहाँ से देखो 30, यहाँ पे कितना लगेगा 12, और इस पे बचा हुआ 18 न्यूटन। ठीक है, यहाँ से देखो इसके ऊपर कितना लगेगा 8, और ये इसके हिसाब से टेंशन टी की वैल्यू चाहिए 32 न्यूटन। तो ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन अपना गलत। तो फिर क्या करेंगे, फाइनली डिस्ट्रीब्यूट कुछ इस तरह से करेंगे। यहाँ से अगर देखो तो चलो यार, इसके ऊपर 30 न्यूटन इधर की तरफ लगेगा, इधर के डायरेक्शन में 40 न्यूटन, 30 न्यूटन इधर, 40 न्यूटन इधर। ठीक है, इधर से डिस्ट्रीब्यूट करो, कितना लगेगा, ये लगेगा 8 न्यूटन, और टेंशन टी जो होगा वो लगेगा 32 न्यूटन। तो यहाँ भी टेंशन 32 और 32, और लग सकता है यहाँ पे इधर 32 है, 16 होगा क्या, 16 होगा, F2 6 होगा। अच्छा F2 6 होगा, चलो कोई नहीं, यहाँ से फिर भी कोई रिजल्ट में चेंज नहीं आएगा, 6 न्यूटन। तो ये 18 न्यूटन आएगा, ये अपना 18 न्यूटन आएगा। अभी भी एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। अब एक बार देखो इधर की तरफ कितना, 6 न्यूटन लगेगा इधर की तरफ, तो ये कितना 34 चाहिए। यहाँ पे कितना लगेगा 6 न्यूटन, तो ये कितना चाहिए टेंशन, 34 न्यूटन चाहिए। यहाँ भी टेंशन 34 न्यूटन। तो इधर के डायरेक्शन में फ्रिक्शन कितना, 4 न्यूटन। कितने लोगों का सही है, फटाफट बोलो कितने लोगों का सही है। चलो अब नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इसके बाद। बेटा जिसको अगर नहीं समझ आए वो पूछ लेना एक बार, टेबल वाला ना क्वेश्चन, 1 2 3 kg 5 2 3। यहाँ से देखो ये मैंने क्या ले रखा है, ये इधर की तरफ 1 kg, यहाँ पे 2 kg, और यहाँ पे ले रखा था मैंने एक 3 kg का ब्लॉक। ठीक है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है इधर के डायरेक्शन में F। यहाँ पे जो म्यू दे रखा था मैंने 0.5, यहाँ पे म्यू 0.2, और यहाँ पे म्यू दे रखा था मैंने 0.3 के बराबर। यहाँ पे म्यू 0.523, और जो टेबल 30 20 और 10 और 8, यहाँ पे मैंने F1 ले लिया होगा, यहाँ पे F2, यहाँ पे F3, यहाँ टेंशन T1, यहाँ टेंशन T2, और एक्सेलरेशन। यही टेबल बनाना था अपने को। तो चलो यार, ये तो F हो गया, यहाँ से F1, उसके बाद F2, उसके बाद F3, फिर T1 T2, और एक्सेलरेशन। यही दिया था मैंने, यही बड़ा सा टेबल था, यही अपने को फिल करना था, है ना। पहले केस में हमने लिया था 30 न्यूटन, जब फोर्स कितना 30। चलो एक बार देखते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ से देख ले कि मैक्सिमम फ्रिक्शन लग कितना सकता है हर जगह पे। तो चलो यार, यहाँ से F1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, तो म्यू एम जी 0.5 इंटू 10 के बराबर, यानी 5 न्यूटन। F2 की वैल्यू तो 0.2 इंटू कितना 50 के बराबर, सॉरी 20, 0.2 इंटू 20 यानी कितना 4 न्यूटन। और F3 की वैल्यू 0.3 इंटू 30 किसके बराबर, 9 न्यूटन के बराबर। तो F1 प्लस F2 प्लस F3 ये किसके बराबर आएगा, 5 प्लस 4 9 प्लस 9 18 न्यूटन के बराबर। यहाँ तक सही है सभी का, हाँ या ना, यहाँ तक क्लियर है सभी का। चलो अब एक बार देखो, जब F नेट, जब अगर मान लो ये 30 न्यूटन है, एक्सेलरेट होगा, 30 न्यूटन है तब तो एक्सेलरेट होगा।
और अगर एक्सेलरेट होगा तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा, और मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 9। ठीक है, T1 कितना, टेंशन अगर निकाल रहे हैं पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो जब सारे के सारे एक साथ सेम एक्सेलरेशन से जाएंगे तो हम लोग क्या करना है अपने को कि तीनों को एक ब्लॉक मान लो। कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6, 6 kg। इधर के डायरेक्शन में फोर्स इधर और इधर के डायरेक्शन में फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो 18 न्यूटन का। तो यहां से ये कितना आ जाएगा, F की वैल्यू 30 न्यूटन। तो A इक्वल्स टू कितना आएगा, 30 माइनस ऑफ 18/6 यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ या ना। तो एक्सेलरेशन कितना, 2 के बराबर। इसके लिए बात करें तो इसके लिए अगर बात करें तो कितना आएगा, तो T1 इधर की तरफ अगर मान लो 1 kg का ब्लॉक देखें तो ये T इधर के डायरेक्शन में कितना फ्रिक्शन, 5, तो और इधर एक्सेलरेशन कितना, 2, T माइनस 5 इक्वल्स टू 1 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 7 न्यूटन। 2 kg का चाहो तो 2 kg का FBT ले लो। अब ये हमने किसका लिया, 1 kg का। 2 kg का इधर की तरफ T2, इधर की तरफ T1 और इधर की तरफ फ्रिक्शन कितना, तो फ्रिक्शन हो जाएगा किसके बराबर, 4 न्यूटन के बराबर। और एक्सेलरेशन कितना है, 2 के। तो यहां से कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1 की जगह पे 7 माइनस 4 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 4। तो T2 इक्वल्स टू 7 4 11 और 4 15, T2 की वैल्यू 15 न्यूटन। ये कितना आएगा, 15 न्यूटन। कितने लोगों का पहला सही है, पूरा पूरा, कितने लोगों का पहला पूरा सही है। अब क्या एक बात बताओ, क्या बाकी डिस्कस करने की जरूरत है क्या, या हो जाएगा, बाकी डिस्कस करने की जरूरत है या हो जाएगा। सर ये क्वेश्चन आपको फ्राइडे को देना चाहिए था, क्यों भाई, फ्राइडे को क्यों, 2-3 दिन लगेगा क्या इसमें। थर्ड कर दे, थर्ड में कितना न्यूटन फोर्स लिया था मैंने, चलो कोई नहीं, थर्ड वाला कर देता हूं मैं। अच्छा 10 दिन लगेगा, सही है, ऐसे ही मतलब यही इस रफ्तार रखो। जेई का पेपर आप लोग लेके जाना और 2-4 साल बाद घर पे सॉल्व करके देना उसको। चलो यहां से देखो, थर्ड वाले में 10 न्यूटन है ना, 10 न्यूटन की बात हो रही है। चलो यार एक बार यहाँ से देख ले, पहले इसको तो रब ही कर दे। 10 न्यूटन की बात है, यहाँ से देखो 10 न्यूटन जब लगेगा फिर से। अब एक बार देखो नेट, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो मैक्सिमम कितना लग रहा है, 18 न्यूटन। और नेट फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 10 न्यूटन के बराबर। ये कितना है भाई, 10 न्यूटन के बराबर है। तो हमें बाकी सारी वैल्यू निकालनी है। तो यार ये तो पता है कि अपने पास ये जो 18 से कम है यानी एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। 18 से कम है यानी एक्सेलरेशन कितना, 0। तो पहले तो इसका आंसर लिख देते हैं, ठीक है। अगर 18 से अगर ये 0 हुआ तो चलो यार, यानी ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। तो इस केस में हम लोग यहां से देखना शुरू करते हैं। इधर की तरफ कितना लग रहा है, 10 न्यूटन। यहाँ पे मैक्सिमम लग कितना सकता है, 9। तो एक बार यहाँ पे टेंशन कितना, 1 न्यूटन। एक एक करके देखते हैं, एक बार इधर से एक बार इधर से। ये 10 न्यूटन, यहाँ 9, यहाँ पे 1, इधर की तरफ 1 न्यूटन टेंशन। यहाँ फ्रिक्शन कितना लगेगा, लग सकता है 4। यहाँ फ्रिक्शन कितना लग सकता है, 4 न्यूटन। तो जरूरत कितने की है, 1 न्यूटन। यहाँ पे टेंशन 0, यहाँ टेंशन 0, फ्रिक्शन 0, यानी F1 की वैल्यू 0, F2 की वैल्यू 1, F3 की वैल्यू कहाँ गया, 9 न्यूटन, T1 की वैल्यू 0, T2 की वैल्यू 1 न्यूटन। क्या कितने लोगों का सही है, कितने लोगों का सही है, फटाफट बोलो कितने लोगों का सही है। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको, हाँ कि ना। अगर आप इधर से जाके देखोगे तो फिर वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर जिसको इच्छा हो आप जा करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक नॉर्मल वाला पार्ट अब हम लोग ने शुरू किया था ना, नॉर्मल वाला पार्ट हम लोगों ने शुरू किया था। चलो अब देखते हैं इसमें
नेक्स्ट अब हम लोग देख लिया था, एक क्वेश्चन तो करा दिया था ना मैंने नॉर्मल वाले से रिलेटेड, एक क्वेश्चन तो करा दिया था ना। चलो एक और सवाल कर लेते हैं, ठीक है, एक और सवाल कर लेते हैं, बाकी वैसे इसमें और ज्यादा करने की जरूरत है नहीं। मान लो यहाँ पे ये एक ब्लॉक जो है वो 3 kg का है, ये ब्लॉक 6 kg का है, यहां से एक 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और म्यू की जो वैल्यू है वो 0.4 है। फटाफट यहां से निकालो एक्सेलरेशन और नॉर्मल, फटाफट निकालो एक्सेलरेशन और नॉर्मल की वैल्यू, एक्सेलरेशन निकालो और नॉर्मल की वैल्यू निकालो, एक्सेलरेशन और नॉर्मल की वैल्यू। एक्सेलरेशन और नॉर्मल की वैल्यू निकालो। यहां से देखो एक बार, ये मैंने बोला था कि पहले तो ये चीज चेक करो कि यार यहाँ से एक्सेलरेशन, ये ब्लॉक मूव करना कब शुरू होगा, कि जब एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो दोनों के फ्रिक्शन से ज्यादा होगा, दोनों के फ्रिक्शन के सम से। F1 की वैल्यू, दोनों का अगर फ्रिक्शन निकालना एक ही म्यू है तो टोटल F ही मान लेते हैं, तो F इक्वल टू 0.4 इंटू 9 kg इंटू 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36 न्यूटन, 36 न्यूटन है, यानी ये तो मूव कर ही नहीं पाएगा। एक्सेलरेशन कितना, 0। अब एक्सेलरेशन 0 हुआ, अब इसके बाद मैंने बोला था कि जब इनके बीच में नॉर्मल कब आएगा, जब ये स्लाइड होने की कंडीशन में आएगा, ये अगर स्लाइड होने की कंडीशन में आया तो इसके बीच नॉर्मल जो होगा वो नॉन जीरो होगा। तो अब एक बार देखो यहाँ पे केवल इस 3 kg पे फ्रिक्शन अगर देखे तो कितना आएगा 0.4 इंटू 30, यानी 12 न्यूटन के बराबर, और हम फोर्स कितना लगा रहे हैं 10, यानी एक बात सोचो, ये बोलेगा कि ये 10 न्यूटन इधर लग रहा है तो आप 10 न्यूटन इधर की तरफ लगा दो, फ्रिक्शन बोलेगा मैं 10 न्यूटन इधर लगा रहा हूँ और तुम आराम से बैठे रहो, तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, यानी नॉर्मल भी क्या हो जाएगा 0। हाँ या ना फटाफट बोलो, सही है, समझ आया जिनका नहीं आया था। चलो अगला सवाल यहां से देखो, मान लो एक ब्लॉक यहाँ पे लिया हमने, 3 ब्लॉक वाला सिस्टम में दे रहा हूं यहाँ पे कि 5 kg, 10 kg और फिर यहाँ पे है एक 5 kg का ब्लॉक, यहाँ पे कितना है 5 kg का ब्लॉक है, इसके ऊपर हमने लगाया 50 न्यूटन, इसके ऊपर कितना लगाया 50 न्यूटन, यहाँ पे म्यू जो है वो 0.2, यहाँ पे म्यू 0.3 और यहाँ पे 0.4। चलो भाई नॉर एक्सेलरेशन निकालो, n1 निकालो, n2 निकालो, n1 यहाँ पे नॉर्मल, n1 यहाँ पे नॉर्मल, n2 फटाफट करो। 5 10 5 kg का ब्लॉक है, हमें निकालना है एक्सेलरेशन नॉर्मल, n1 n2 सारी चीजें निकालो फटाफट। इसके बाद अब आएंगे हम लोग इंक्लाइंड प्लेन वाले पे, 0 आ रहा है, चलो देखते हैं। 5 10 30 50, एक्सेलरेशन 0 ही आएगा, सही बात है 0 ही आएगा, एक्सेलरेशन तो 0 ही आएगा। चलो देख लो, सबसे पहले यहाँ पे मान लो F1 फ्रिक्शन, यहाँ पे F1, यहाँ पे F2 और यहाँ पे F3 मान लो, ठीक है। F1 F2 F3 की मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं, ये कितना 0.2 इंटू 50 कितना 10 न्यूटन, F2 की वैल्यू 0.3 इंटू 100 30 न्यूटन, और F3 की वैल्यू 0.4 इंटू कितना 50 यानी 20 न्यूटन, ठीक है भाई। चलो अब यहाँ से देखिए तो 10 और 30 40 और 20 60, F इक्वल्स टू 60 न्यूटन, यानी एक्सेलरेशन 0, ये तो क्लियर, एक्सेलरेशन 0 हो गया। अब ये साइड से हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो देखो यार यहाँ से अगर 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इसके ऊपर,
तो जरा एक बार सोचो, इसी के ऊपर आते हैं कि मान लो ये इधर 50 न्यूटन लग रहा है, फ्रिक्शन इसको रोकने की चाहेगा, एक्सीलरेशन 0 है, तो फ्रिक्शन पूरी कोशिश करेगा कि ये रुका रहे, तो ये कितना लग सकता है 10, कितना लगा देगा 10। बचा हुआ ये नॉर्मल इस पे कौन लगाएगा, नॉर्मल जो लगाएगा वो कौन लगाएगा, नॉर्मल, तो ये 40 न्यूटन नॉर्मल लगेगा। अब अगर हम लोग 10 केजी की बात, 5 केजी की अगर बात ऐसे देख लेते हैं, ये पहला 5 केजी, इधर की तरफ 50 न्यूटन लग रहा है, तो फ्रिक्शन इधर के डायरेक्शन में लगेगा 10 न्यूटन, नॉर्मल इधर लग जाएगा इसके ऊपर 40 न्यूटन, क्योंकि हमें पता है कि ब्लॉक जो है वो किस पे, रेस्ट पे है, ठीक है। इसके बाद अगर 10 केजी की बात करें तो सोचो ये 40 इस पे लगा रहा है, तो ये ब्लॉक भी मानेगा नहीं, 40 तो लगाएगा ही लगाएगा, 40 लगेगा। अब एक बात सोचो, फ्रिक्शन इस पे 40 इधर लगा रहा है, जैसे मान लो ये नॉर्मल, तो फ्रिक्शन इस पे कितना लग सकता है 30, तो लगेगा 30 न्यूटन, बचेगा बचा हुआ 10 न्यूटन नॉर्मल ये, और यहाँ से 5 केजी का ब्लॉक होगा, तो इस पे 10 इधर की तरफ और इस पे 10 न्यूटन, क्योंकि मैक्सिमम तो 20 लग सकता है। क्या क्लियर हुआ, हाँ कि ना? 0, 10, 30, 10, हाँ कि ना? फटाफट बोलो जल्दी से। जिनका नहीं हुआ क्या क्लियर है उनका? लास्ट वाले ब्लॉक पे रिपीट कर दो। मान लो मैं बोल रहा हूँ कि इस वाले 10 केजी पे लग रहा है 40 न्यूटन, इधर 30 न्यूटन फ्रिक्शन लग सकता है, तो 10 न्यूटन ये नॉर्मल प्रोवाइड करेगा, क्योंकि रेस्ट पे रहना है इसको। अब ये 10 न्यूटन इस पे नॉर्मल लगेगा, तो 10 न्यूटन फ्रिक्शन लग सकता है, तो लगा देगा फ्रिक्शन, बोलेगा कि रुक जाओ मैं रोक देता हूँ तुम्हें। अगर दूसरी की ना बनाओ तो नॉर्मल 20 आ रहा है, दूसरी की किसकी नहीं बनाना चाहते हो आप, किसका नहीं बनाए तो नॉर्मल 20 आएगा 10 केजी का। अच्छा ऐसा क्यों, तो 10 केजी का क्यों छोड़ेंगे भाई? पहले एक बात बताओ, जो टेंडेंसी होगी पहले ये इसका फ्रिक्शन ओवरकम होगा, फिर इसका फ्रिक्शन ओवरकम, तब इसके बाद इसके ऊपर बात आएगी, हाँ या ना ये बताओ। पहले इसके फ्रिक्शन की ओवरकम होगा, फिर इसका, फिर तब इसके ऊपर बात आएगी, तो हम 10 केजी को छोड़ कैसे सकते हैं? अब समझ आया कॉन्सेप्ट, हाँ या ना? चलो अब नेक्स्ट, अब हम लोग इसके बाद देखते हैं कि जब अगर मान लो ब्लॉक जो हो ना, दो ब्लॉक जो रहे, अगर मान लो इंक्लाइंड प्लेन पे रखते हैं, ठीक है, तो पहले एक हम लोग सिंगल ब्लॉक का ही केस देखते हैं इंक्लाइंड प्लेन पे, कि उस केस में एक्सेलरेशन कितना होता है। जैसे मान लो ये हमने एक ब्लॉक वेज लिया, ये एंगल कितना थीटा, इसके ऊपर मास कितना है स्मॉल एम, अब ये नीचे के डायरेक्शन में फोर्स कितना लगेगा mg साइन थीटा, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये स्लाइड कर रहा है, ठीक है, स्लाइड कर रहा है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन कितना लगेगा, अगर इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो इधर फ्रिक्शन F जो लगेगा वो म्यू mg cos थीटा के बराबर लगेगा। फ्रिक्शन F जो लगेगा वो कितना, म्यू mg cos थीटा के बराबर लगेगा। अब एक बात देखो, अगर ये नीचे a एक्सेलरेशन से आ रहा है, तो a की वैल्यू किसके बराबर, तो ये डोमिनेट करेगा, cos क्यों लगा है यार? तुम लोग ऐसे सवाल तो मत पूछो जिससे मुझे ही सदमे में आ जाऊं मैं। यहां से देखो भाई, नॉर्मल ऊपर के डायरेक्शन में कितना लगेगा mg cos थीटा, और जरा ये बात बताओ फ्रिक्शन F की वैल्यू किसके बराबर होती है, म्यू इनटू n। यहां से देखो एक्सेलरेशन a जो आएगा वो किसके बराबर, तो mg साइन थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा अपॉन किसके बराबर, स्मॉल m के बराबर। ये सारा m कैंसिल आउट हुआ, कितना आएगा, तो g साइन थीटा माइनस म्यू g cos थीटा के बराबर। क्या ये क्लियर हुआ, हाँ कि ना? a इक्वल्स टू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। और जो मेन बात हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि ये जो एक्सेलरेशन होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है। किससे? इंडिपेंडेंट ऑफ मास। किससे होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ये मास पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अब एक बात देखो,
अब हमें क्या करना है कि दो ब्लॉक एक दूसरे से चिपका के और तब रिलीज करना, दो ब्लॉक अगर एक दूसरे से चिपका के तब रिलीज करना है, और दोनों सरफेस के नीचे जो म्यू है वो अलग अलग है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी को, हाँ या ना? यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को भाई? बिल्कुल अब ध्यान से समझना अगला वाला पार्ट। अगला वाला पार्ट जो है आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। मान लो दो ब्लॉक हमने ले लिया, यहां से ये दो ब्लॉक हमने ले लिया, और ये एंगल कितना बना रहा है? थीटा। ये अब एक बात सोचो, यहाँ पे एक स्मॉल m1 मास है और इसके ऊपर m2 मास है। ठीक है, ये इसके लिए यहाँ पे जो म्यू है वो म्यू1 हो गया, और यहाँ पे म्यू किसके बराबर? म्यू2 के बराबर। यहाँ म्यू1 ऊपर म्यू2। अब जरा ऐसे सोचना कि अगर ये मास अगर इंडिपेंडेंट अगर ये दोनों अगर मूव करे, तो मैं इसका a1 की वैल्यू किसके बराबर लिखूंगा? तो g साइन थीटा माइनस म्यू1 इंटू जी कॉस थीटा। हाँ कि ना, ये बताओ। क्योंकि मैं पहले, अब जैसे एक बार देखो, कभी कभी ऐसा आएगा कि दोनों अपना आराम से, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा दोनों साथ में ही मूव करे। कभी ये होगा कि अलग ये अलग स्पीड से मूव करेगा, अलग सॉरी अलग एक्सेलरेशन से, ये अलग एक्सेलरेशन। कभी ये होगा कि दोनों साथ में, कभी ये होगा दोनों अपने पास क्या हो जाएगा कि ये धीरे, अब ये थोड़ा इसका एक्सेलरेशन कम इसका ज्यादा, तो वो डिपेंड करेगा म्यू की वैल्यू पे। जी साइन थीटा तो सबके लिए सेम। तो अब एक बात देखते हैं, a2 की वैल्यू किसके बराबर? तो जी साइन थीटा माइनस म्यू2 इंटू जी कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, a2 की वैल्यू किसके बराबर? जी साइन थीटा माइनस म्यू2 इंटू जी कॉस थीटा, यही आएगा। अब जरा एक बात देखो, अब अगर म्यू1 म्यू2 का सारा केस हम लोग देखते हैं कि अगर मान लो म्यू1 म्यू2 बराबर हो, अगर मान लो म्यू1 ग्रेटर देन म्यू2 हो, अगला केस देखें म्यू1 लेस देन म्यू2 हो, तो उसका केस हम लोग देखते हैं, केस फर्स्ट देखते हैं, और उस केस में हम लोग अलग अलग म्यू1 म्यू2 की वैल्यू के लिए एक्सेलरेशन निकालते हैं और इनके बीच का नॉर्मल। जरा एक बात ध्यान रखो, सबसे पहले मैं लिखता हूँ म्यू1 इक्वल्स टू म्यू2। अगर म्यू1 म्यू2 के बराबर, तो क्या दोनों का एक्सेलरेशन सेम? हाँ कि ना? क्या दोनों का एक्सेलरेशन सेम? दोनों क्या होंगे? सेम एक्सेलरेशन से जाएंगे, और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? तो a1 इक्वल्स टू a2, और किसके बराबर? a के बराबर। क्या आएगा? तो g साइन थीटा माइनस म्यू इंटू जी कॉस थीटा के बराबर। अगर म्यू1 म्यू2 की वैल्यू म्यू के बराबर, क्या ये क्लियर हुआ कि अगर दोनों म्यू1 म्यू2 सेम, तो एक्सेलरेशन a1 a2 की वैल्यू ये आएगी। कोई सोच के बताओ नॉर्मल कितना होना चाहिए? कोई सोच के ये बताओ नॉर्मल कितना होना चाहिए? नॉर्मल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये बता दो भाई। जो आपका दिल कह रहा है वो बताओ कि हाँ यार ऐसा होना चाहिए नॉर्मल, ये बताओ भाई। ये केस ऐसा है, जैसे मान लो कभी ऐसा होता होगा जी म्यू कॉस थीटा, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहां से देखो एक बार ऐसे सोचना जरा, ये केस ऐसा है, बस बस रहने दो बेटा। मैं ये बोल रहा हूँ ये केस ऐसा है, जैसे हो सकता है कभी कभी आप सीढ़ी से जब उतरते हो जो भी, तो उसमें दो जन एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख के तो उतरते होगे। जैसे मान लो कोई उतर रहा है आपके कंधे पे, आपका कोई दोस्त पीछे से हाथ रख के बस उतर रहा है। दोनों अगर सेम एक्सेलरेशन से आते हो, तो क्या आपको उसको फोर्स लगाने की जरूरत होती है क्या? क्या आपको उसके ऊपर फोर्स लगाने की जरूरत होती है क्या? बस आप ऐसे हाथ रखे रहते हो, फोर्स नहीं लगाते हो आप बस ऐसे हाथ रखे रहते हो, फोर्स नहीं लगाते हो आप। ठीक है भाई, तो जब आप उसको फोर्स लगा ही नहीं रहे हो, तो फिर नॉर्मल कितना होना चाहिए? अभी मैथमेटिकली भी मैं बताऊंगा, बाकी ऐसे एक फील करा रहा हूँ। फील भी नहीं होता हाथ, कौन है भाई? बहुत बढ़िया। फील नहीं होता ना, बिल्कुल फील नहीं होता है, इसीलिए क्यों? क्योंकि वो धक्का दे ही नहीं रहा होता है। नॉर्मल कितना है? जीरो। नॉर्मल कितना होगा भाई? जीरो। और ये नॉर्मल जीरो होता है, इसीलिए वो दोनों सेम, सॉरी एक्सेलरेशन सेम है, धक्का देने की जरूरत ही नहीं है, वो दोनों अपना आराम आराम से मूव कर, बस भले एक दूसरे से दोनों का एक्सेलरेशन सेम, एक ही साथ रिलीज किए गए, तो भाई अब सेम टाइम में तो सेम ही डिस्टेंस मूव करेंगे, तो दोनों बस चिपके हुए रहते हैं, लेकिन उनके बीच नॉर्मल जीरो। क्लियर? हाँ या ना? पहले ये बताओ, फिर मैथमेटिकली भी एक बार बताता हूँ मैं।
अब एक बात ऐसे सोचो जरा, इस m1 मास का जो एक्सेलरेशन है वो ये वाला एक्सेलरेशन कब आएगा? m1 मास का जो एक्सेलरेशन है वो ये वाली वैल्यू कब आएगी? NMLM में तो ऐसा नहीं लिया था, NLM में ऐसा नहीं लिया था भाई। ऐसे सवाल में देखना उस समय भी, उस समय नॉर्मल निकाल के देखना एक बार फिर से, जीरो ही आ रहा होगा। दोनों ब्लॉक हमने लिया होगा कि साथ में मूव कर रहा है, नॉर्मल निकाल के देखना दोनों की वैल्यू, फिर नॉर्मल जीरो ही आएगा। ऐसा थोड़ी है एक चैप्टर का पढ़ा है दूसरे में वैलिड नहीं होगा। ऐसी गलत चीजें नहीं पढ़ाया जाता बेटा। हाँ जीरो आया था बेटा, जीरो देखो कि तुम्हारे ही साथ वाले का जीरो आया था, जीरो आएगा ही भाई, आया क्या था आज, जीरो आएगा ही। एक बात ऐसे देखो कि ये जो m1 मास है वो ये वाला एक्सेलरेशन के लिए कौन कौन सा फोर्स चाहिए? m1g साइन थीटा और पीछे के डायरेक्शन में फ्रिक्शन म्यू m1g कॉस थीटा, बस यही आना चाहिए। अब एक बात देखो, जब यही फोर्स से ये एक्सेलरेशन आएगा तो नॉर्मल आगे लग के और धक्का क्यों देगा? नॉर्मल आगे लग के क्यों धक्का देगा? हाँ है ना? तो नॉर्मल लग रहा होगा अगर मान लो तो नॉर्मल कितना लगेगा? जीरो। क्या ये समझ आया? हाँ है ना? मैं ये बोल रहा हूँ, सुनो जरा, मैंने ये बोला कि दोनों का एक्सेलरेशन ये वाली वैल्यू जी साइन थीटा माइनस म्यू इंटू जी कॉस थीटा। अब एक बात सोचो, इस एक्सेलरेशन के लिए इसके ऊपर एक नीचे m1g लगना चाहिए, m1g साइन थीटा, और ऊपर एक म्यू m1g कॉस थीटा। क्या यही फोर्स से, यही दोनों फोर्स से इसके पास ये एक्सेलरेशन आएगा? हाँ या ना? ये वाले नॉर्मल की कोई जरूरत नहीं है। तो जब कोई जरूरत नहीं है यानी नॉर्मल कितना लगेगा? जीरो। क्या समझ आया? हाँ कि ना? अब दूसरा केस देखते हैं कि मान लो, दूसरा केस अगर हम लोग देखें कि जब केस सेकंड म्यू1 जो है वो अगर ग्रेटर देन म्यू2 ले लो, म्यू1 ग्रेटर देन म्यू2, तो बताओ कौन ज्यादा, a1 या a2? कौन ज्यादा, a1 या a2? म्यू1 ग्रेटर देन म्यू2 तो कौन ज्यादा, a1 की a2? म्यू1 ज्यादा तो ये वाली वैल्यू ज्यादा, ये वाली वैल्यू कम, तो कौन ज्यादा? जिसमें आप कम सब्ट्रैक्ट करोगे वो वाली वैल्यू ज्यादा। यानी यहां से देखो ये वैल्यू कम, सॉरी ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू ज्यादा, तो a1 क्या होगा? कम। तो यहां से हम लिख सकते हैं a1 लेस देन a2। हाँ या ना? ये बताओ पहले। ये बताओ भाई, a1 जो है वो लेस देन a2, अगर मान लो ये ज्यादा हुआ तो ये वैल्यू कम, अगर ये ज्यादा हुआ तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। ये पूरी वैल्यू कम, ये पूरी वैल्यू ज्यादा। लो भाई, a1 लेस देन a2, a1 लेस देन a2। अगर सोचो कि आप धीरे धीरे आ रहे हो और आपका पीछे वाला एकदम पागल होके आ रहा है, क्या होगा? दोनों अलग अलग चलोगे क्या? क्या ये बताओ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल आराम आराम से आ रहे हो। अरे एक मिनट, ये तो a1 a2 जो इंडिपेंडेंट बोल रहा था मैं। एक बार सोचो, आप धीरे धीरे आ रहे हो और पीछे वाला बिल्कुल पागल होके आ रहा है, क्या होगा? क्या आपको मजा आ जाएगा थोड़ी देर बाद? हाँ है ना? अगर आप धीरे धीरे आ रहे हो, पीछे पागल होकर के कोई आ रहा है, थोड़ी देर बाद आपको बिल्कुल ही मजा आ जाएगा और आप उसके साथ ही जाने लगोगी। हाँ या ना? ये बताओ। वीडियो पॉज हो गई है क्या? ये जरा बताना यार, कैसे कैसे झूठे ब्लेम करते रहते हो यार तुम लोग। तो इस केस में जो होगा, a1 अगर लेस देन, ये हमारा इंडिपेंडेंट a1 a2 है भाई, ध्यान रखना। इंडिपेंडेंट जब मूव कर रहे थे, इंडिपेंडेंट जब मूव कर रहे थे तब की बात है। तो नाउ इन दिस केस क्या होगा कि दोनों का एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक विल बी सेम। एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स विल बी सेम। समझ आया? हाँ या ना? दोनों का एक्सेलरेशन जो आएगा वो क्या होगा? सेम होगा। अब वो एक्सेलरेशन कितना होगा?
तो लो भाई निकाल सकते हो आप। इसमें नॉर्मल जीरो होगा या नॉन जीरो? नॉर्मल जीरो या नॉन जीरो? नॉर्मल जीरो होगा या नॉन जीरो? नॉन जीरो। तो देखो यार दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, तो क्या मैं दोनों को एक ब्लॉक ले लूं कि हाँ यार ये m1 प्लस m2 का एक सिंगल ब्लॉक रखा हुआ है, ये नीचे के डायरेक्शन में क्या लगेगा, तो m1 प्लस m2 जी साइन थीटा यही लगेगा, पीछे के डायरेक्शन में फ्रिक्शन F लगेगा, हाँ या ना? पीछे के डायरेक्शन में फ्रिक्शन F लगेगा। तो ये दोनों कितने एक्सेलरेशन से जाएंगे, तो लो भाई यहां से, तो A इक्वल्स टू क्या आएगा, m1 प्लस m2 जी साइन थीटा माइनस F अपॉन कितना, m1 प्लस m2। क्या ये क्लियर हुआ आपको? हाँ कि ना? m1 प्लस m2 जी साइन थीटा माइनस F अपॉन m1 प्लस m2, भाई यही तो करते हैं नेट फोर्स अपॉन मास। और F की वैल्यू मैं क्या निकाल सकता हूँ, तो F की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, तो यार देख लो, तो म्यू इंटू एन, और एन की वैल्यू किसके बराबर, ये नॉर्मल ये वाला ले रहा हूँ, ध्यान रखना ये n1 लेता हूं मैं, ये इनके बीच का नॉर्मल नहीं है, ये म्यू इंटू n1, और n1 की वैल्यू किसके बराबर, तो m1 प्लस m2 जी कॉस थीटा। क्या ये भी आपको समझ आ गया, म्यू इंटू m1 प्लस m2 जी कॉस थीटा, क्या ये भी समझ आया आपको, हाँ या ना? अब एक बात समझो, जरा अब नॉर्मल की बात करते हैं कि नॉर्मल कितना होगा, तो चले यार नॉर्मल की बात अगर करते हैं कि नॉर्मल आएगा कितना, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो किसी एक बॉडी को आप का एफबीडी बना लो। तो लो भाई हम लोग किसका एफबीडी बनाते हैं, m1 का। m1 का एफबीडी बनाओ, इधर तो लगेगा m1 जी साइन थीटा। नॉर्मल किधर लगेगा, डाउन द प्लेन या अप द प्लेन? नॉर्मल किधर लगेगा, डाउन द प्लेन या अप द प्लेन? नॉर्मल m1 के ऊपर धक्का नीचे लगेगा कि ऊपर, डाउन द प्लेन। बहुत बढ़िया, नॉर्मल हमने n2 ले लिया, फ्रिक्शन इस पे पीछे लगेगा m1 जी cos थीटा, और एक्सेलरेशन हमने निकाल रखा है, बस इक्वेशन लिख दो, कितना, m1 जी साइन थीटा प्लस n2 माइनस m1 जी cos थीटा। अरे भाई ये म्यू म्यू इंटू लगेगा, ये म्यू इंटू m1 जी cos थीटा इक्वल्स टू m1 इंटू ए। क्या यहाँ से आप नॉर्मल निकाल सकते हो? देखो अब सारी चीजें मैं निकाल दे रहा हूँ। अब ऐसा नहीं कि आप लोग बोलो सर 4-5 सवाल भी दे दो कि हाँ 5 kg 10 kg वैल्यू देके कर दो। क्या ये समझ आया आपको, हाँ या ना? क्या ये क्लियर? फटाफट बोलो यार जल्दी से, क्या ये क्लियर हो गया? सेकंड केस अपना क्लियर हुआ, हाँ या ना? चलो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाले पार्ट में क्या होगा, अभी हमने क्या लिया था कि म्यू1 जो था वो ग्रेटर देन म्यू2। थर्ड वाले पार्ट में सॉरी सेकंड केस में म्यू1 लिया था हमने ग्रेटर और म्यू2 लेस। केस थर्ड देख लो, केस थर्ड कि म्यू1 इज लेस देन किससे, म्यू2। म्यू1 लेस देन म्यू2, नॉर्मल नीचे कैसे लगा, एक बार सोचो, आप अगर धीरे धीरे मूव कर रहे हो तो पीछे वाला अगर तेजी से मूव कर रहा है तो आपको नीचे धक्का देगा या ऊपर खींचेगा? अगर आप धीरे धीरे मूव कर रहे हो, ऊपर वाला काफी तेजी से आ रहा है तो नीचे ही खींचेगा ना, तो बस नॉर्मल नीचे। जिधर हम धक्का लगा नॉर्मल क्या एक तरह का धक्का लगाना, किधर धक्का लगाओगे आप फील कर लो। अब एक बात देखो, केस थर्ड देखते हैं कि म्यू1 इज लेस देन किससे, म्यू2, यानी a1 इज ग्रेटर देन किससे, a2। म्यू1 इज लेस देन म्यू2, तो a1 इज ग्रेटर देन किससे, a2 से। तो अब एक बात सोचो, ये अगर काफी तेज चल रहा है, ये धीरे धीरे आ रहा है, क्या हमारे बीच कोई कांटेक्ट रहेगा? अगर ये तेज चल रहा है, ये धीरे धीरे आ रहा है अपना, क्या हमें इससे कोई मतलब रहेगा क्या? नहीं। नॉर्मल कितना, a1 की वैल्यू यही वाली रहेगी, a2 की यही वाली रहेगी, और नॉर्मल 0। क्या क्लियर हुआ, हाँ है ना? जब ये दोनों अगर अलग अलग से जाएंगे तो हमें कोई किसी एक दूसरे से किसी को कोई मतलब नहीं रहेगा। यार एक्सीडेंट वगैरह भी तभी होता है ना जब पीछे वाला तेजी से आता है।
तो ये तो अपना आगे चल रहा है, हम भी अपने आराम से चल रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। क्या ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? हाँ कि ना, ये बताओ, क्या ये आपको क्लियर हो गया पूरा? अब एक बात देखो यार, सवाल कैसे आ सकते हैं? क्या हो गया? 3 केस, रिपीट थर्ड केस। यहां से देखो मैं बोल रहा हूं कि जब आप अगर μ1 जो है वो लेस देन μ2 हो, μ1 क्या हो? लेस देन अगर μ2 हो तो a1 ग्रेटर देन a2, जब वो इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे थे। तो ये ज्यादा तेजी से चलेगा या धीरे धीरे चलेगा? तो ये आगे निकल जाएगा या धीरे धीरे आता रहेगा? तो इनके बीच में कांटेक्ट लूज हो जाएगा, ये अपना आराम से ऐसे आते रहेंगे। समझ आया? हाँ या नहीं? यानी नॉर्मल, जब कांटेक्ट ही नहीं तो काय का नॉर्मल भाई। समझ आया भाई? फटाफट बोलो। ओके चलो, अब नेक्स्ट, अब हम इसके बाद देखते हैं। अब देखो इस पे सवाल कैसा आएगा, मैं वैल्यू दे दूंगा, इसकी 4 kg, इसकी 5 kg, म्यू की वैल्यू दे दूंगा, दोनों का अलग अलग दे दूंगा, बोलूंगा सॉल्व करो। क्या ये ऐसे सवाल कराने की जरूरत है या अब हो जाएगा? क्या ऐसे सवाल कराने की जरूरत है या हो जाएगा? या फिर नहीं 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 भाई, याद नहीं करना, मैंने बोला था ना पहले ही, आपको कुछ याद नहीं करना है, ध्यान रखना, जो भी है आप खुद से सोचो। यार अब जब ये इसका एक्सेलरेशन कम होगा तो नॉर्मल ये धक्का देगा, जब दोनों बराबर तो आराम से एक साथ आएंगे, अगर इसका एक्सेलरेशन ज्यादा हुआ तो अलग अलग आएंगे। इसमें याद रखने की जरूरत क्या है? एक्सेलरेशन की वैल्यू अपने को पता ही है, निकाल ही सकते हैं, बस समझना है अपने को, ऐसा थोड़ी याद रखना है इसको। ठीक है चलो अब यहां से देखते हैं। चलो यार भाई अगला केस देखते हैं। जब अब मान लो कि इंक्लाइंड प्लेन पे ही वो स्ट्रिंग से कनेक्टेड हो, इंक्लाइंड प्लेन पे ही, एक सवाल दे देता हूं, आप लोग घर से कर लेना, ठीक है भाई? आप लोग एक बार घर से कर लेना, कोशिश यही रहे करना कि आप लोग पूछने की जरूरत ना पड़े, ठीक है? ताकि बताने में अपना टाइम खराब ना हो। मान लो ये 5 kg, ये 10 kg, यहाँ पे म्यू ये मान लो 37, ये मान लो μ1 दे देता हूँ 0.4, यहाँ पे μ1 μ2 दे देता हूँ 0.3, ठीक है भाई? हो जाएगा, सब निकाल लेना, एक्सेलरेशन टेंशन सारा निकाल लेना, काम हो जाएगा। अरे भाई बताओ यार, हो जाएगा ये सवाल? कोशिश यही करना पूछने की जरूरत ना पड़े, कल आके बस वैल्यू बता देना, सभी बोल देना हाँ यही वैल्यू आई है, आगे बढ़ जाएंगे अपन। चलो भाई आगे, ये 0.4 भाई स्क्रीनशॉट ले लो अगर मान लो, ताकि सॉल्व तो कर लो एक बार यार, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सभी ने? चलो नेक्स्ट, अब हम लोग इसके बाद देखते हैं। अब हमारा यही काम रहेगा, जब हमारा दो ब्लॉक जो रहेगा ना वो स्ट्रिंग से कनेक्टेड रहेगा। जरा आओ देखें किस तरह से। यहाँ से अब काम आपको करना है ये चीज, ये अपने पास एक M1 मास का ब्लॉक, इसको हमने एक रस्सी से बांध दिया, ये M2 मास का ब्लॉक, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ2। क्या ये क्लियर? हाँ है ना? सिस्टम समझ आया? एक बात बताओ, जब ये इंडिपेंडेंटली मूव करते तो a1 की वैल्यू किसके बराबर? a1 इक्वल्स टू कितना, मतलब a1 यानी इसका एक्सेलरेशन और a2 यानी इसका एक्सेलरेशन, ठीक है? g साइन थीटा माइनस μ1 g कॉस थीटा माइनस μ1 g कॉस थीटा, a2 इक्वल्स टू g साइन थीटा माइनस μ2 इंटू जी कॉस थीटा। यही आएगा भाई, ये चीज तो पहले से ही रिटेन कर रहा हूं मैं, पहले वाली चीजें। अब एक बात देखो जरा, ये बताना आप लोग, थोड़ी बुद्धि की लगाओ एक बार, कुछ खास नहीं सवाल है, बस सोचो जरा, इसमें टेंशन कब आएगा? इसमें टेंशन कब आएगा? किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होना चाहिए, a1 या a2? जब a1 ज्यादा होगा तब टेंशन आएगा या a2 ज्यादा होगा तब? कबीर यार तुमसे ये उम्मीद तो नहीं थी कम से कम। पूरी दुनिया का आंसर A1 आ रहा है और तुम्हारा आंसर A2 आया, मतलब क्या चाहते हो? कभी कभी इतना उल्टा कैसे सोच लेते हो यार? एक बात बताओ, यहाँ उसका उल्टा केस होता है, यहाँ पे पिछले वाले का उल्टा केस हो जाएगा, होता है। ये सोचो, ये ज्यादा तेज चलेगा तभी तो ये इस रस्सी को खींचेगा, इस रस्सी से इस ब्लॉक को खींचेगा,
अगर ये धीरे धीरे चला, ये थोड़ा तेज चला, कोई दिक्कत नहीं, वो बोलेगा रस्सी को लूज रहने दो, मैं तो धीरे धीरे आऊंगा, मैं तो तेज ही चलूंगा, हाँ या ना। और एक बात बताओ, अगर दोनों एक्सेलरेशन सेम हुआ तो हाँ वो तो अभी निकाल लेंगे μ1। अब यार एक्सेलरेशन a1 ज्यादा होना चाहिए, यानी ऑब्वियसली μ2 ज्यादा होना चाहिए। यहां से देखो, अगर दोनों का एक्सेलरेशन सेम हुआ तो बताओ टेंशन। अगर दोनों का एक्सेलरेशन सेम तो बताओ टेंशन। अगर दोनों का एक्सेलरेशन सेम तो टेंशन कितना? 0 होगा, बिल्कुल यही चीज में टेंशन 0 होगा भाई। यार दो रस्सी से कनेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं यार। मान लो सपोज अपने आप को रस्सी से बांध लो, पीछे वाले को रस्सी से बांध दो, जितनी तेज आप चलो उतनी तेज वो भी चले, रस्सी में टेंशन कहां से आएगी? क्लियर? तो यार कॉन्सेप्ट बस यही है, आप बस मैं लिख देता हूं आपकी तसल्ली के लिए। केस फर्स्ट कि μ1 इक्वल्स टू μ2, यानी a1 इक्वल्स टू a2, हाँ या ना, बस बोलते जाना यहाँ पे। और टेंशन 0 और a के बराबर, μ1 μ2 बराबर, तो ये a, हाँ या ना, ये बताओ भाई, फटाफट बोलो जल्दी से। क्या यहाँ से जो भी वैल्यू ये बताया ने क्लियर हुआ? अब एक बात बताओ, a1 की वैल्यू किसके बराबर? a1 a2 दोनों बराबर, a की वैल्यू किसके बराबर? a1 इक्वल्स टू a2 इक्वल्स टू कितना आएगा? g साइन थीटा माइनस म्यू इंटू जी कॉस थीटा के बराबर, हाँ या ना? केस 2, चलो भाई केस 2 देखते हैं हम लोग कि यहां से μ1 ग्रेटर देन μ2, μ1 ग्रेटर देन μ2, यानी a1 लेस देन a2। ये a1 कौन सा है? इंडिपेंडेंट मोशन का है, इंडिपेंडेंट मोशन के केस वाला है, हाँ कि ना? इंडिपेंडेंट मोशन के केस का a1 लेस देन a2। अब एक बात देखो, a1 लेस देन a2 यानी ये धीरे धीरे चलेगा, ये तेज चलेगा, और इस केस में भी टेंशन कितना भाई? 0 के बराबर, हाँ कि ना? फटाफट बोलो, क्या समझ आ रहा है? आओ चले अगला केस, केस थर्ड। केस थर्ड अब क्या हो जाए? केस थर्ड अगर देखे तो मान लो μ1 जो हो जाए, वो कौन सा केस बचा यार? a1 ज्यादा होना चाहिए, μ1 लेस देन μ2, यानी a1 ग्रेटर देन a2। और a1 ग्रेटर देन a2 ये कब का है? जब इंडिपेंडेंट मोशन है, इंडिपेंडेंट मोशन का है। अब एक बार देखो, इंडिपेंडेंट मोशन का है, जब a1 अगर ज्यादा होगा a2 से तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम, a1 इक्वल्स टू a2 इक्वल्स टू a के बराबर, हाँ या ना? a1 इक्वल्स टू a2 इक्वल्स टू a के बराबर। क्लियर हुआ? ये बताओ फटाफट। नॉट क्लियर? एक बात सोचो, ये a लिखा है बेटा, 0 नहीं लिखा। ये मैं बोल रहा हूं, अगर ये a1 ये अपने पास, एक बात सोचो, μ1 कम हुआ, μ1 अगर कम हुआ तो a1 ज्यादा, a1 ज्यादा यानी ये ज्यादा तेज चलेगा, और ज्यादा तेज चलेगा तो ये रस्सी तोड़ के तो भागना नहीं, इसको रस्सी तोड़ के तो भाग नहीं सकता ये, तो फिर दोनों का सेम होना चाहिए। अब दोनों का सेम होगा और टेंशन क्या होगा? नॉन जीरो, टेंशन नॉन जीरो। अब दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर से देखो, दोनों साथ में सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, क्या करेंगे? क्या दोनों को सेम ब्लॉक ले ले? ये लो भाई, यहाँ से m1 प्लस m2 एक ब्लॉक ले लिया हमने, नीचे के डायरेक्शन में कितना? तो m1 प्लस m2 जी साइन थीटा के बराबर, हाँ या ना? पहले ये बताओ भाई, दोनों को सेम ब्लॉक, पिछले सवाल जैसे, पिछले पार्ट जैसा कर रहा हूं मैं, नॉर्मल का केस, ऊपर के डायरेक्शन में फ्रिक्शन F इक्वल्स टू म्यू इंटू m1 प्लस m2 जी कॉस थीटा। भले देखने में डरावना लग रहा है लेकिन इजी है, हाँ या ना? ऊपर के डायरेक्शन में म्यू इंटू m1 प्लस m2 जी कॉस थीटा, हाँ कि ना? ये बताओ भाई। अब उसके बाद ये नीचे ए से जा रहा है, क्या करेंगे? इसको मान लो एफ लिया, इसको मान लो कैपिटल एफ लेता हूं मैं, तो ए इक्वल्स टू किसके बराबर? कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ अपॉन m1 प्लस m2। क्या आपको भी उतना ही समझ आया जितना मुझे आया? हाँ या ना? अब इसके बाद हमें टेंशन, बिल्कुल उतना ही समझ आया है।
अब इसके बाद हमें क्या निकालने की एक जरूरत हो सकती है, टेंशन। टेंशन निकालने के लिए क्या करें, किसी एक की एफबीडी पकड़ लो। यहां से मान लो हमने m1 मास लिया, ये इसके ऊपर नीचे लगेगा m1g साइन थीटा, ऊपर के डायरेक्शन में t, ऊपर के डायरेक्शन में फ्रिक्शन, और इसकी वैल्यू म्यू m1g cos थीटा। पहले ये बताओ ये वाला पार्ट समझ आया कि नहीं, जो एफबीडी मैंने बनाई, m1g साइन थीटा नीचे, टेंशन ऊपर, फ्रिक्शन ऊपर। म्यू क्या लेंगे, म्यू की वैल्यू म्यू1 ले लो, म्यू की वैल्यू म्यू1 लेंगे और क्या, बस उसके बाद ए एक्सेलरेशन इधर है, क्या लिखोगे, m1g साइन थीटा माइनस टी माइनस म्यू1 m1g cos थीटा इक्वल्स टू m1 इंटू a1, a1 दोनों का एक्सेलरेशन सेम, ए पीछे निकाल चुके हम लोग एक्सेलरेशन। कोई भी ले सकते हैं, कौन सा कोई भी भाई, m1 का लेंगे तब तो म्यू1 लेंगे ना, m2 लोगे तो म्यू2 लोगे, जब m1 लेंगे तो म्यू1, m2 लेंगे तो म्यू2। ऊपर क्या लेना है, हाँ ऊपर a1 a2 दोनों तो सेम ही है, a1 a2 दोनों तो सेम ही है, उसमें क्या दिक्कत है, एक बार रिपीट कर दे। यहां से देखो मैं बोल रहा हूँ a1 a2 तो सेम है, यहां तक a1 a2 सेम होगा, यहां तक तो क्लियर है, हाँ है ना। अब एक बार देखो, जब सेम है दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे, तो मैंने बोला दोनों को एक ब्लॉक ले लो, m1 प्लस m2 ले लो, ठीक है, m1 प्लस m2, नीचे क्या लगेगा m1 प्लस m2g साइन थीटा, ऊपर फ्रिक्शन, दोनों के ऊपर फ्रिक्शन, ये एक्सेलरेशन नीचे, इसको मैंने कैपिटल F लिया, इसको स्मॉल f, यहां से ये आ गया कैपिटल F माइनस स्मॉल f अपॉन m1 प्लस m2। म्यू क्या हो गया, कहाँ म्यू, अरे भाई फ्रिक्शन लिखा है मैंने, इस पूरे फोर्स को F ले लिया है मैंने, इस पूरे फोर्स को F लिया है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करके, ज्यादा लंबा एक्सप्रेशन होता है, डर के छोड़ देते हैं, इसीलिए मैंने छोटा लिखा है ताकि आपको थोड़ा लगे कि हाँ आसान है। इसमें म्यू किसका ओहो अच्छा, इसमें म्यू किसका लिखा, एक मिनट सही है, ये म्यू1 इंटू m1 प्लस म्यू2 इंटू m2 लिख दो ना, इंटू जी कॉस थीटा, यार फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू1 इंटू m1 प्लस म्यू2 इंटू, जो इस पे फ्रिक्शन लगेगा इस पे फ्रिक्शन, इसके म्यू के हिसाब से, इसके ऊपर इसके हिसाब से, म्यू1 इंटू m1 प्लस म्यू2 इंटू m2 जी कॉस थीटा। क्लियर।